जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनिदेव के वक्रत्व के बारे में कि शनिदेव ने 2022 में 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन किया और वो मकर राशि से कुंभ राशि में चले गए। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का जो समय है वो शनिदेव कुंभ राशि में ही विचरण करेंगे और फिर वापस मकर राशि में आ जाएंगे। जून के महीने में शनिदेव हो जाएंगे वक्री, यानी वो कुंभ राशि में भले ही रहेंगे लेकिन वो वक्री होंगे। वक्री का मतलब ही सीधा यहाँ यह है कि ग्रह की चाल अब उल्टी होनी शुरू हो गई है। ग्रह अब वापस चलना शुरू करेंगे और ये अपनी यात्रा कुंभ से मकर की तरफ जाएंगे। 4 जून 2022 में शनिदेव हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही रहेंगे और फिर उसके बाद ये ग्रह मकर राशि में एंट्री कर जाएंगे अपनी वक्रत्व गति को लेते हुए और 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव, यानी 4 जून से लेके 23 अक्टूबर 22 तक शनि का इतना लंबा समय वक्रत्व अवस्था में रहने वाला है। अब शनिदेव की ये वक्रत्व स्थिति कैसा प्रभाव डालेगी सभी 12 राशियों पर, उसके लिए हम विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्रह का वक्रत्व होना और ख़ास तौर पे शनि का वक्रत्व होना क्या है। देखिए, यहाँ पर वक्री हुए हैं शनि और शनि हुए हैं ब्रह्मांड में वक्री, यानी हम यहाँ किसी पर्टिकुलर कुंडली की बात नहीं कर रहे, हम गोचर की बात करें कि गोचर में शनि वक्री हुए। अब शनि जिन जिन चीज़ों के कारकत्व रखते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे शनि कर्म कारक है, यानी ये आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बढ़ोतरी करेंगे। शनि श्रमिक हैं, दास हैं, शास्त्र में इसको नौकर तक की संज्ञा दी गई है। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वो प्लेनेट है जिसके बिना पूरा एस्ट्रोलॉजी अधूरा है, सारा ज्योतिष अधूरा है। कि जब तक कर्म ही नहीं होगा तो व्यक्ति करेगा क्या, क्या फल उसको मिलेंगे। बिना कर्म के तो सब कुछ बेकार है। उस कर्म को करने की क्षमता जो है वो शनिदेव देते हैं। अब शनिदेव को इसीलिए कर्म फल प्रदाता कहा जाता है कि एक ग्रह जिसका नाम शनि है, जो मेहनत पसंद ग्रह है, जो धैर्य अपने भीतर रखता है, जो अपने भीतर पेशेंस रखता है, ऐसा ग्रह वक्री हो जाए यानी शक्त हो जाए, चेष्टा बल से भरपूर हो जाता है ऐसा ग्रह, यानी इस ग्रह के अंदर एक अतिरिक्त बल बढ़ गया है। और इस ग्रह की मूवमेंट कुंभ, यानी अपनी राशि जो कुंभ है उससे मकर राशि की तरफ आई है। यानी अब ये ग्रह पहले के मुकाबले मजबूत है, आपके कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपके धैर्य को बढ़ाएगा। ऐसा ग्रह आपका पेशेंस लेवल पहले से अधिक हो जाएगा, किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता अधिक हो जाएगी, किसी चीज़ को झेलने की क्षमता अधिक हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कुछ अशुभ प्रॉब्लम चल रही है, परेशान हो रहे हैं, तो उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी शनिदेव देंगे आपको। यानी ग्रह पहले नॉर्मल मार्गी और नॉर्मल अवस्था में था, लेकिन इस बार ये वक्री अवस्था में है। अच्छी बात यह है, पहले भी ये अपनी ही राशि में था, अभी भी अपनी राशि में है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जो स्वप्न बहुत दिखाती है या विचार बहुत लाती है, जबकि मकर राशि वाले कर्म करने पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कर्म प्रधान ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पृष्ठोदय राशि भी है, यानी जीवन में इनका जो उदय है वो थोड़ा धीरे से होता है, थोड़ा देरी से होता है। अब ऐसा ही ग्रह आएगा वक्री होके, लेकिन 4 जून से 12 जुलाई शनिदेव कुंभ में ही वक्री रहेंगे। उसके बाद 12 जुलाई से ये वक्री होकर वापस 23 अक्टूबर तक मकर राशि में रहेंगे और 2022 में शनि मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इस दौरान ग्रह का मार्गी होना, वक्री होना, कुंभ में जाना और वापस आना, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ये सब काम होंगे। अब मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल कौन है, जोश के कारक हैं, साहस के कारक हैं। और साहस और धैर्यता जब एक साथ मिलती है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। यानी अब इसके फल कुंभ और मकर दोनों के मिले जुले होंगे। कुंभ में क्या होगा, मकर में क्या होगा, इसके बारे में एक वीडियो पहले भी मैं बता चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कि कुंभ का शनि करेगा क्या।
क्योंकि अल्टीमेटली कुंभ में ही रहने हैं 12 जुलाई तक शनि, यानी 24 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ के फल मिलेंगे। लेकिन अब ये कुंभ में बैठ के ज़्यादा बली हो जाएगा क्योंकि वक्री होगा। आइए इसे समझने का प्रयास करेंगे आपकी राशियों के आधार पर कि समस्त 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। अब मेष के स्वामी मंगल हैं, मंगल के नक्षत्र में शनि हैं और शनि आपकी राशि से एकादश यानी लाभ के भाव में, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने वाले ग्रह शनि, लाभ देने वाले ग्रह शनि लगातार किसी न किसी प्रकार से आपको धन दिलाने में सक्षम है, मेहनत कराने में सक्षम है शनि। 4 जून से 12 जुलाई तक कुंभ में और उसके बाद वापस मकर में। मकर में आते ही ये स्वराशि के हो जाएंगे, राशि से केंद्र में चलेंगे, मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, शश योग बनाकर चलेंगे, यानी ग्रह पहले के मुकाबले केंद्र में आया, स्वराशि का हुआ और वक्री हुआ यानी स्ट्रांग हो गया। अब इस प्लैनेट्स के अंदर अच्छी बातें आ गई। अब वक्रत होकर जब ये ग्रह वापस आएगा 12th हाउस पे दृष्टि देगा, तो कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आई, बाहर से जुड़ के काम करने की, कुछ नया काम हासिल होने वाला था, वो कुछ डिले हो गया, लेकिन वो अब डिले नहीं होगा, वो काम भी हाथ में आएगा, वो प्रोसेस भी शुरू होगा, वो सफलता भी आपको फिर से मिलती दिखाई देगी। यानी शनि का कुंभ में जाना और शनि का मकर में जाना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में वृद्धि कर रहा है, आपके लिए फ़ायदा ही दे रहा है। यानी कॉम्बिनेशंस प्रबल है, खराब नहीं है। द्वादशेश बृहस्पति द्वादश में शनि से अगर दृष्ट हो तो टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करने का मौका मिलता है या लाभ मिलता है। बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ के लिए तो शनि योग कारक है। अब तक शनिदेव चल रहे हैं कुंभ में, 4 जून को वक्री होकर 12 जुलाई तक 10th हाउस में ही रहेंगे। शश योग के साथ शनि का वक्रत होना योग में वृद्धि करता है। 4 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच शनि का वक्रत होना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दर्शा रहा है। कुछ ऐसा काम इस दौरान आपको हासिल हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे लाभ मिल जाए, मेरा काम बन जाए। क्योंकि शनि उसके बाद आ जाएंगे 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक राशि से नवम भाव के अंदर। नवम भाव कुंभ से मकर में आए हैं शनि, यानी शनि आपके लिए योग कारक हैं। शनि आपके लिए शश योग बना के चल रहे थे, अब वही शनि आपके भाग्य स्थान में आएंगे। यानी शनि की प्लेसमेंट दोनों ही जगह ठीक है। पहले केंद्र थी, अब त्रिकोण है। केंद्र कर्म स्थान, त्रिकोण लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान, यानी शनि की स्थिति दोनों ही तरफ प्रबल। यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये योग कहीं से कहीं तक कोई नकारात्मक नहीं है, आपको अच्छा प्रभाव देने के लिए ये ग्रह तैयार है। मिथुन राशि बुध प्रधान वायु तत्व राशि है। कुछ समय के लिए शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो गया था आपके ऊपर से, लेकिन फिर से 12 जुलाई आते ही शनिदेव मकर में आ जाएंगे। अभी तक कुंभ के फल मिल रहे थे, नवम भाव में शनि अपनी राशि में थे, आपके कुछ स्थितियों को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया है। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि 29 अप्रैल के बाद हमारी स्थितियां पहले से कुछ बेटर हुई हैं। हाँ, हमें लगा है कि हम पहले से कुछ अच्छा हमारे लाइफ में हो गया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन 12 जुलाई तक ही शनि कुंभ में रहेंगे और वापस अष्टम में आकर फिर से शनि की ढैया का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए हो जाएगा। इस बार शनि अष्टम में आएंगे स्वराशि के, लेकिन वक्री आएंगे। अष्टम में स्वराशि के वक्री ग्रह का होना कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का रिपीटेशन तो देता है। ये रिपीटेशन ऐसा भी संभव हो सकता है कि पिछले समय में कोई प्रॉब्लम्स, कोई बीमारी, कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई संकट आपके जीवन में आया हो, वो फिर से किसी न किसी प्रकार से आ सकता है। लेकिन शनि का वहाँ स्वराशि का होना उस प्रॉब्लम से लड़ने की लगातार क्षमता आपको दे रहा है। ये ग्रह आपसे लगातार कह रहा है कि नहीं, आप स्ट्रगल करते रहिए, मैं दोनों ही जगह अपनी स्वराशि में हूँ। अगर मैं कुंभ में हूँ तो ये मेरा भाग्य स्थान है, अगर मैं मकर में हूँ तो ये मेरी राशि का 8वां घर है। अष्टम भाव के रिजल्ट ज़्यादा होंगे शनि के, और 2022 के अंत तक भी शनि अष्टम में ही रहेंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा सा धैर्य बांधकर चलना होगा। इसमें शनि की ढैया की शुरुआत भी हो जाएगी, अष्टम में भी शनि आएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखें हेल्थ का, और अपने जुड़े हुए धन को संभाल कर रखना होगा।
कर्क राशि के लिए शनि को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ शनि आपकी राशि से 2 अशुभ स्थान सप्तम और अष्टम के मालिक हैं, जिनको हम मारक भाव और अष्टम भाव ऐसे भी कह देते हैं। अब शनि अष्टमेश होकर अष्टम में अच्छा है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियों को सॉल्व किया है शनि ने, कि जी मुझे कुछ ससुराल से फ़ायदा मिल गया, किसी ने कहा पैतृक संपत्ति का बंटवारा ठीक ठाक हो गया। अब शनिदेव 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक इसी राशि में वक्री होंगे, लेकिन अब ये वक्री होकर वापस सप्तम की तरफ जा रहे हैं। सप्तमेश का सप्तम में आना, यानी 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि मकर के फल ज़्यादा देंगे, स्ट्रांगली होके आएंगे, वक्री होके आएंगे। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, 7वां घर मैरिज, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, साझेदार के लिए अच्छा है, यानी इनसे संबंधित सभी क्षेत्रों में अच्छा हो जाएगा। यानी व्यापारिक स्थिति को सुधारने वाला, शनि की ढैया के प्रभाव को ख़त्म कर देगा ये ग्रह, क्योंकि ये मकर में आ जाएगा। पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक संबंध को बनाने वाला, पति पत्नी के संबंधों को फिर से मधुर करने के लिए तैयार है ये योग। यानी शनि का अष्टम से सप्तम में केंद्र में आना आपके लिए शुभ ही है। सिंह राशि के लिए थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक शनि कुंभ में रहेंगे 12 जुलाई तक, तब तक तो कोई स्थिति ऐसी है नहीं। लेकिन 12 जुलाई से 23 अक्टूबर या कहें कि अंत तक 2022 के शनिदेव छठे घर में रहेंगे। खास तौर पे 12 जुलाई से 23 अक्टूबर शनि का छठे घर में जाना किसी रोग की तरफ बुलावा दे रहा है। किसी पुरानी बीमारी का फिर से जागृत होना, बीमारी का रिपीटेशन होना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है कि कोई बीमारी पिछले समय में आपको परेशान किया, अब फिर से उससे संबंधित तकलीफ आपके जीवन में आई। अदरवाइज़ नौकरी हो, व्यापार हो, कार्य क्षेत्र हो, उनसे संबंधित स्थितियों में तो अच्छी है, लेकिन छठे का मालिक छठे में वक्री होके हो और पिछले समय में कोई कोर्ट केस से संबंधित पीड़ा ने परेशान किया हो, लेकिन उसका हल नहीं निकला हो, तो फिर से वह स्थिति तनाव देने वाली आपके लिए हो सकती है। क्योंकि ग्रह अब वापस आया है छठे घर में। छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में गए हुए वक्री ग्रह ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं, ये ग्रह प्रॉब्लम देते हैं। बस इसमें एक ही पॉजिटिव बात है कि शनि 6th लॉर्ड होकर 6th हाउस में होंगे। छठे का मालिक छठे में होगा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी देगा, शत्रु से लड़ने की क्षमता देगा। किसी प्रकार का लोन, EMI आपके जीवन में होगी, वो आपको कुछ टेंशन दे सकती है, लेकिन आप उसको अपनी मेहनत से चुका अवश्य देंगे। यानी मैं अगर ज़्यादा अच्छे पॉइंट से बात करूं तो वक्री शनि का छठे घर में जाना कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा। कन्या राशि बुध प्रधान राशि, आपके लिए शनि पंचम और एक छठे दोनों के मालिक हैं। दोनों ही भाव ठीक हैं। छठे घर का मालिक छठे में तो रोग, ऋण, रिपू से संबंधित स्थितियों को मजबूत करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमताओं को अच्छा कर देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे समय में ट्रैवलिंग्स भी हुई हैं, कुछ लोगों ने बाहर से जुड़कर भी अपॉर्चुनिटीज़ 29 अप्रैल के बाद प्राप्त की हैं। शनि 4 जून से लेके 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर शनि का गोचर मकर में फिर से आएगा, पंचमेश पंचम में आएंगे। यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान की प्राप्ति, संतान से मिलने वाला सहयोग, अपॉर्चुनिटीज़, लाभ, प्रमोशन के कॉम्बिनेशन शनि इस बार पंचम में बैठ के देंगे, क्योंकि अब पहले से मजबूत हैं और स्वराशि के हैं और वक्री होकर भी आए हैं। यानी कॉम्बिनेशंस आपके लिए बेहतर हैं। प्रेम संबंधों के अंदर बेहतरी होना, प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना भी इसी योग से आता है। यानी शिक्षा हो, विद्या हो, संतान हो, प्रेम संबंध हो, सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तुला राशि के लिए शनि योग कारक है। योग कारक ग्रह सदैव अच्छे फल देने वाला होता है, खास तौर पर जब वे केंद्र त्रिकोण में बैठे तो उसके फलों में वृद्धि होती है। लक्ष्मी स्थान में शनि का चलना अच्छा है। शनि वापस आएंगे 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक मकर में। राशि से चौथे घर में शनि का आना शनि की ढैया का प्रभाव दिखाता है, लेकिन तुला के लिए शनि मित्र हैं और तुला के लिए शनि योग कारक हैं, इसलिए इस शनि की ढैया का आप पर कोई खासा प्रभाव नहीं। 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता,
कोई वाहन, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई फ़ायदे से संबंधित चीज़ आपने कोई ख़रीद ली है, उसका फ़ायदा मिल जाता है। कोई मकान में एंट्री हो गई, कोई गृह प्रवेश हो गया, या कह सकते हैं कोई पोजीशन किसी जगह की आपने ले ली है, वो इस हिसाब से अच्छी है। कोई पद प्राप्ति होना, खास तौर पे सामाजिक स्तर का बढ़ना भी, तो एक तो शनि ऊपर से चौथा भाव, ये राजनीति और सामाजिकता के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस दौरान कुछ अच्छा प्राप्त होना भी आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी तुला वालों के लिए शनि बेहतर ही फल देंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शनि की ढैया कुछ समय के लिए शुरू हुई थी, जिससे अब मिलेगी आपको मुक्ति। मुक्ति मिलने के साथ साथ शनि वापस थर्ड हाउस में आएंगे। राशि से तीसरे घर में अगर शनि आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपके जीवन में आ गया हूँ, आपके एफर्टों को दुगना कर दूंगा, आपके प्रयासों को दुगना कर दूंगा, आपके अंदर नई क्रिएटिविटी दूंगा, आपके भीतर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जीवन में निकल के आएंगी। अब आप पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। शनि का तीसरे घर में जाना अच्छा ही माना जाता है। तीसरे घर में बैठ के शनि पंचम, नवम, द्वादश पे दृष्टि भी देंगे। यानी शनि का तीसरे घर में जाके वक्री होना तीसरे घर में मजबूती है। आप राइटिंग के क्षेत्र में हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, पोइट हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो सभी तरीके से शनि की स्थिति बेहतर है। ऐसे समय में एजुकेशन स्टार्ट करना, संतान के लिए शुरुआत करना, संतान का कंसीव करना भी इसी दौरान पॉसिबल दिखाई देता है। धनु राशि, आपके लिए बृहस्पति मालिक हैं आपके, और आपकी राशि से धन भाव और तीसरे दोनों भाव के मालिक शनि, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तीसरे का मालिक तीसरे में अच्छा है। अब ये वक्री होके वापस आएगा। कहाँ आएगा? धन भाव में। धन का मालिक धन में हो तो धन के अवसर देता है। शनि अगर दूसरे घर में होते हैं तो एकादश भाव पे दृष्टि देते हैं, यानी शनि ने जिम्मेदारी ली है कि मैं धन दूंगा। शनि ने चौथे घर पे दृष्टि दी जहां पर बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। इसका मतलब है फोर्थ हाउस से संबंधित किसी घटना की होने की स्थिति प्रबल हो जाएगी। किसी प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं, किसी ज़मीन को खरीदना चाह रहे हैं, मिल नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बन रहा। अब आपका वो काम बनेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हो, फ्लैट बेचने का काम करते हो, मकान नहीं बिक रहा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, खरीद नहीं पा रहे हो, अब इस स्थिति से आपकी वो सारी स्थितियां पूर्ण होंगी। शनि वक्री होकर दूसरे घर में आएंगे, धन के स्रोत भी बढ़ाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, या कभी कभी एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाना। कई व्यक्ति 2-2, 3-3 काम कर रहा था लेकिन अभी एक ही काम चल रहा है, तो उसका अन्य काम भी फिर से शुरू होंगे, फिर से उनमें लाभ मिल जाएगा। मकर राशि, आपके मालिक फिर से आपकी राशि में आएंगे, फिर से आपको 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपके लिए एक मजबूत बात है कि शनि दोनों ही जगह आपकी अपनी राशि में। हाँ, चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि का ट्रांजिट हो तो वो थोड़ा तनाव तो देता है, क्योंकि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ना वो सप्तमेश है, और सप्तम भाव मारक स्थान भी कहलाता है। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रहता है। कुछ लोग इसको कहते हैं हम 7.5 की वजह से परेशान हैं, कुछ लोगों ने इसके होते हुए भी राइज़ किया, कहीं ना कहीं उनकी दशा बहुत अच्छी थी। लेकिन सिर्फ 7.5 के इफेक्ट से माने या चंद्रमा के गोचर से माने कि मकर राशि के लिए शनि का ये गोचर कैसा है, शनि वक्री होकर आएंगे, तो भैया मेरे हिसाब से तो ये स्थिति फ्रूटफुल ही है, मेरे हिसाब से तो स्थिति बेहतर ही है, मैं इसको कोई ख़राब गिनती में नहीं लाता। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति अगर देखते हैं आपके लाभ भाव की दृष्टि देते हैं एकादश पे, तो शनि देंगे कर्म भाव पे दृष्टि, यानी कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन मजबूत ही होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में शनि वक्री होकर कुंभ में होंगे। उस दौरान गुरु शनि का प्रभाव राशि से एकादश पर होगा, कुछ अच्छा मिलने के संकेत उस दौरान बनेंगे। कुछ भी काम ऐसा है जो अटका हुआ है, फंसा हुआ है, डिले है, तो इस दौरान उसके फल मिलने की क्षमता बढ़ती दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे कहूँगा उस दौरान अपने थोड़ा प्रयास जारी रखें। बाकी शनि का मकर में आना आपके लिए शुभ फलदायी है। कुंभ राशि वालों, हेल्थ को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा आपको। 4 जून से लेके 12 जुलाई तो शनि वक्री होकर कुंभ में रहेंगे, ये समय बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाला है।
ये समय दशम भाव पर दृष्टि होगी शनि की वक्री होके, और बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ होगी। यानी अब प्लैनेट पहले के मुकाबले मजबूत हो जाएगा, अब ग्रह पहले के मुकाबले अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपसे यहाँ ये कहूँगा कि कुछ अच्छे की अगर उम्मीद कर रहे हो कि कुछ आपके साथ अच्छा हो जाए, तो ये उस दौरान स्थितियाँ ज़्यादा बनेंगी 4 जून से 12 जुलाई। लेकिन 12 जुलाई के बाद शनि जब 12th हाउस में पहुँचेंगे, 12वें घर में गया हुआ ग्रह भले ही अपनी राशि का हो, लेकिन वक्री होना स्वास्थ्य की चेतावनी देता है। वक्री होना कहता है कि भाई अपने आप पर संयम रखें, अन्यथा किसी न किसी प्रकार की परेशानी या बाधा आपको आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। ऐसे समय में कभी कभी बाहर के लोगों से जुड़कर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी प्राप्त हो जाती हैं, या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी कि आप दूर स्थान से जुड़कर लोगों से संपर्क बनाकर अच्छा लाभ ले लेंगे। यानी कुंभ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ को लेकर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन राशि आपके लिए ये समय सुखद है, क्योंकि अब ग्रह राशि से द्वादश में नहीं है, अब ये ग्रह राशि से एकादश में आएगा, और इस बार ये एकादश में आने से वक्री होकर आ रहा है। राशि का मालिक राशि में बृहस्पति मजबूत है, साथ ही साथ एकादश का मालिक एकादश में वक्री होकर आया है, यानी लाभ के अवसर बढ़ाने के लिए आया है। अब जब ये दोनों ग्रह तैयार हैं, तो ये दोनों ग्रह किन किन भावों पे एक साथ दृष्टि डालते हैं, वो है सिर्फ पंचम भाव। पंचम भाव प्रफुल्लित होगा 12 जुलाई के बाद। भले ही शनि वक्री होंगे लेकिन स्ट्रांग होंगे। लाभ के में गया हुआ कैसा भी ग्रह हो वो देकर जरूर जाता है, वो खाली नहीं भेजता। लाभ पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी पंचम भाव का प्रफुल्लित होना, एजुकेशन में कुछ प्राप्ति होना, एजुकेशनली आपके लिए कुछ अच्छा हो गया, ये कह सकते हैं। संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो सॉल्व होगी। ऐसे समय में संतान का विवाह होना भी देखा जाता है। ऐसे समय में संतान प्राप्ति, संतान के लिए कंसीव करना भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन मीन वालों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि शनि प्रबल ही हो रहे हैं, नुकसान में नहीं जा रहे। तो ये था मेरा विषय कि 12 राशियों के लिए शनि अगर वक्री होंगे तो कैसा फल देंगे, क्या करते हैं वक्री शनि, वक्री शनि का प्रभाव आखिर पड़ेगा कहाँ, सिर्फ शनि के वक्री होने से क्या हो रहा है, किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी है, उसके बारे में बताने का आपको मैंने प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।